यस्मिन् दर्शने ज्ञानान् मोक्ष इति उपपद्यते। सम्यक् ज्ञानापनोद्यस्य कश्चिन् मिथ्या ज्ञानस्य संसारकारणत्वेन अनभ्युपगमात् उभय सत्यतायां हि कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानम् अनुपपद्यत इति उच्यते। ननु एकत्वैकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात् प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन् निर्विषयत्वात् स्थानवादिषु इव पुरुषादिज्ञानानि नारायण। अनृत में अभिसंधि के कारण जीव जन्म मृत्यु का ग्रास बनता है। जगत प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर मिथ्या या अनित्य सिद्ध होता है। अनित्य, मिथ्या, असत ये तीन क्रमिक शब्द हैं वेदांत प्रस्थान में। अनित्यम असुखम लोकम गीता, असतो मा सद्गमय बृहदारण्यक उपनिषद, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः गीता, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शंकराचार्य पर आरोप लगाते हैं कुछ महानुभाव कि शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या लिखकर एक वितंडावाद प्रस्तुत किया, लेकिन यह उपनिषद का वचन है। भगवान शंकराचार्य जी ने केवल उद्धृत किया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यह भी उपनिषद का ही वचन है। जीवो ब्रह्मैव न परः, जीवो ब्रह्म यह भी उपनिषद का ही वचन है। महोपनिषद आदि का अध्ययन करें, तेजो बिंदु उपनिषद, ये सब के सब वचन उपनिषद में पहले से ही सन्निहित हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यह भी उपनिषद का ही वचन है। 108 उपनिषद पूर्वोत्तर की दृष्टि से 120 हो जाती हैं। 120 उपनिषदों का कोई अध्ययन कर ले बिना टीका टिप्पणी के, सामान्य प्रथमा कक्षा भी उत्तीर्ण हो तो शंकराचार्य के सिद्धांत पर कटाक्ष करने का साहस ही नहीं कर सकता। उपनिषदों ने जिन तथ्यों को उद्भाषित किया है उन्हीं को भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में प्रबल युक्तियों के माध्यम से वो स्थापित किया है। शंकराचार्य कोई पंथ के निर्माता नहीं थे और उन्होंने जिस तथ्य को उद्भाषित किया पहले से ही उपनिषदों में वो सन्निहित है। एक और विशेष बात है कि शंकराचार्य के पूर्व नैयायिक, वैशेषिक, सांख्यवादी, योगी, पूर्व मीमांसक अपने ग्रंथों में पूर्व पक्ष के रूप में जो सिद्धांत औपनिषद सिद्धांत प्रस्तुत करते थे उसी को शंकराचार्य ने उत्तर पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। यह सिद्धांत पहले से ही अन्य दार्शनिकों की दृष्टि में औपनिषद प्रस्थान के मान्य थे। अन्य दार्शनिक पूर्व पक्ष के रूप में जो उपनिषदों का सिद्धांत प्रस्तुत करते थे, शंकराचार्य ने उत्तर पक्ष के रूप में उनको ख्यापित किया। कोई पंथ विशेष की उद्भावना शंकराचार्य ने नहीं की। संन्यास भी वेद परंपरा से ही प्राप्त। केवल शंकराचार्य ने क्या किया, भौगोलिक धरातल पर सन्यासियों के 10 विभेद किया। वो बहुत अच्छा था। वन, अरण्य, छोटे
वन का नाम अरण्य, बृहद अरण्य का नाम वन, वन नामा अरण्य नामा यहाँ के सन्यासी, इस पीठ के वन नामा अरण्य नामा सन्यासी, इनको दायित्व दिया गया कि वन और अरण्य में अराजक तत्व विधर्मियों की दाल न गले। कितनी बड़ी सूझबूझ। तीर्थनामा सन्यासियों को दायित्व दिया गया कि तीर्थों में अराजक तत्वों की दाल न गले, विधर्मियों की दाल न गले। पुरी नामा सन्यासियों को दायित्व दिया कि पुरियों में अराजक तत्वों की दाल न गले, विधर्मियों की दाल न गले। इसी प्रकार से सागर के तटवर्ती विधर्मी न हो जाएं, लोभ भय आदि के चपेट में आकर उन्हें कोई अनार्य न बना दे, अहिंदू न बना दे। पर्वत गिरी पुरी ये सब तो भौगोलिक दृष्टि से शंकराचार्य ने 10 नामी सन्यासियों को इस ढंग से ख्यापित किया कि सब के सब आर्य सनातन वैदिक हिंदू होकर सुरक्षित रह सकें। तो शंकराचार्य ने जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा, यह भी उपनिषद में ही वचन पहले से सन्निहित है। यहाँ कहा मृत्यो स मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति। मृत्यु से मृत्यु को वह प्राप्त होता है जो यहाँ नाना सदृश देखता है। नानेव, कल इसकी व्याख्या की गई। नाना अनेक तो कुछ है ही नहीं, नाना सदृश देखने पर भी मृत्यु की अपकर्ष की प्राप्ति होती है। किसी अवस्था विशेष में भेद का पलाप होता है या पूर्व पक्ष प्राप्त है। जैसे कि महाप्रलय में वेद का पलाप होता है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। लेकिन वो जो महाप्रलय की गाथा है, सर्ग काल में भी नानात्व की सिद्धि होने पर भी वस्तुतः एक आत्म तत्व जो कि अधिष्ठानात्मक है वही सत्य सिद्ध होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी अवस्था विशेष में अद्वैत है, एकत्व है और अन्यत्र अन्य अवस्थाओं में द्वैत है, नानात्व। ऐसा नहीं, नानात्व की दशा में भी एकत्व ही स्थित है। हमने पूज्य गुरुदेव से कहा ये पर्वत वृक्ष इत्यादि हैं, गंगा हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? उन्होंने कहा ज्यों के त्यों रहते हैं, केवल सत्यत्व बुद्धि का पनोदन होता है क्या। और मैंने कल परसों बताया बौद्धों के यहाँ नैरात्म्यवाद है। नैरात्म्यवाद का अर्थ होता है अधिष्ठान या उपादान के रूप में कुछ शेष नहीं रहता। हमारे यहाँ जो मिथ्यात्व है, सुमंगल है, क्या है यह? साहित्यिक है। जिसको वेदांती मिथ्या सिद्ध करते हैं वह अधिष्ठान रूप से, उपादान रूप से सत्य ही सिद्ध होता है। किसी वस्तु को शाश्वत जीवन प्रदान करने की विधा वेदांत प्रस्थान में मिथ्यात्व है। मृत्तिकेत्येव सत्यम सदैव सत्यम। घटादि की अपेक्षा मृत्तिका सत्य है, अंत में सत्य ही सत्य है। जब हम किसी को मिथ्या कहते हैं तो इसका अर्थ है उसको शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं। तरंग को जब कोई मिथ्या कहता है तो इसका अर्थ है कि जल रूप से उसे शाश्वत जीवन ही प्रदान करता है। देखो, लोगों को जलेबी, मालपुआ, रबड़ी खाने पर लार टपकते हैं या देखने पर। हमारी स्थिति है कि वेदांत की पंक्तियों को पढ़ने पर लार टपकने लगते हैं। क्या कितना स्वाद मिलता है हमको पढ़ाते समय, पढ़ते समय, बोलते समय
अपने को संभालना कठिन होता है, इतना स्वाद मिलता है क्या। रबड़ी कचौरी मिठाई की बात अलग है, उनसे कोई स्वाद नहीं मिलता, पेट भरता है। लेकिन पढ़ाते समय, पढ़ते समय, बोलते समय एकदम अपने को रोकना कठिन होता है, उसमें इतना स्वाद आता है, वाणी का स्वाद। न चास्मिन दर्शने ज्ञानान मोक्ष इति उपपद्यते। यह जो दर्शन है पूर्व पक्ष की दृष्टि से, ज्ञान से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। सम्यक ज्ञानापनोद्यस्य कश्चिन मिथ्यात्वाज्ञानस्य संसार कारणत्वेन अनाभ्युपगमात्। सम्यक ज्ञान न रहने के कारण मिथ्या ज्ञान मूलक ही संसार की सत्यता है, इस तथ्य की स्वीकृति न होने के कारण ऐसा जो पूर्व पक्ष प्राप्त है, इनके यहाँ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष एक अवस्था विशेष है और बंधन एक अवस्था विशेष है। श्री दयानंद स्वामी ने सिद्ध किया कि अमुक विधा से जीव मुक्त हो जाता है। तो एक क्रिश्चियन ने उनसे पूछ दिया, स्वामी जी, एक एक जीव अगर मुक्त होते जाएंगे तो कालक्रम से कभी ऐसा समय आएगा जीव कोई बचेगा ही नहीं, तो सृष्टि किसके लिए बनेगी, सृष्टि का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई ये तो बात ठीक है। क्या एक क्रिश्चियन ने पूछ दिया था, किनको, दयानंद स्वामी को, स्वामी जी अगर एक एक जीव मुक्त होते गए, एक वृक्ष पर कितने ही पक्षी क्यों न हो, एक एक उड़ते गए तो एक समय ऐसा होगा कि वृक्ष पर कोई पक्षी ही नहीं रह जाएंगे। तो जीव की संख्या कितनी भी हो, एक एक जीव अगर मुक्त होता जाएगा तो अंत में जीव कोई बद्ध रहेगा ही नहीं, संसार तो बंद हो जाएगा, भगवान की फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई ये तो बात ठीक है, तो अब मैं मुक्त जीव का भी पुनर्भव मान लूँगा। स्वामी दयानंद जी महान भाव या महाभाग के अनुसार, मैं उपहास पूर्वक नहीं कह रहा, सबका सम्मान करता हूँ, मुक्त जीव फिर प्रलय के बाद में बद्ध हो जाता है। बद्ध जीव अमुक विधा से मुक्त होकर जब फिर महाप्रलय के बाद सृष्टि की रचना होती है, फिर बद्ध हो जाता है। सदा के लिए कोई जीव मुक्त नहीं होता, ठीक है। यह कर्म से जब मोक्ष माना जाएगा तो मोक्ष नित्य कैसे होगा। क्या दयानंद स्वामी जी के मत में तो कर्म से मोक्ष मान्य है, तो जो कर्म का कृतक होता है वह नित्य होता है। उपनिषद के अनुसार व्यवहार में भी जो कृतक होता है, कार्य होता है, वह नित्य होता ही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की निंदा नहीं कर रहा, उनके मत का केवल अनुवाद कर रहा हूँ। उनके मत में बद्ध जीव फिर मुक्त हो जाता है, मुक्त जीव फिर बद्ध हो जाता है। न च अस्मिन् दर्शने ज्ञानान मोक्ष इति उपपद्यते। इस दर्शन में, इस प्रकार की विचारधारा में, इस प्रकार के मत के अनुसार तो किसी जीव को ज्ञान से मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति एक अवस्था विशेष है, वह स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। और मुक्त जीव फिर स्वाभाविक रूप से बंधन को प्राप्त हो जाता है। महाप्रलय के बाद सृष्टि की संरचना, सृष्टि संरचना के बाद महाप्रलय, सभी जीव मुक्त हो ही जाते हैं, मुक्त जीव फिर बद्ध हो ही जाते हैं। ईश्वर की फैक्ट्री चलती रहती। तो अनंत जब जीव कहेंगे तो अनंत का अर्थ हो जाएगा असंख्य। असंख्य का अर्थ क्या होगा फिर, कितना भी निकले जीव, एक एक जीव मुक्त हो जाए तो असंख्य उसी को कहेंगे कि कभी जीवों की संख्या लुप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं।
लेकिन स्वामी दयानंद जी को अंग्रेज़ों ने प्रभावित कर दिया या किसी पूर्व पक्ष वाले ने प्रभावित करके अपने रंग में रंग डाला। बुरा न माने आर्य समाजी, उनके सिद्धांत का मैं कटाक्ष पूर्वक नहीं सहृदयता पूर्वक अनुवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने मुक्त जीव को फिर पुनर्भव प्राप्त होता है इस तथ्य का ख्यापन किया। तो ज्ञान से मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। पूर्व पक्ष सम्यक ज्ञानापनोद्यस्य कश्चित् मिथ्या ज्ञानस्य संसार कारणत्वेन अनाभ्युपगमात्, क्योंकि यह जो संसार है मिथ्या ज्ञान मूलक है, ऐसी मान्यता इस प्रस्थान में है ही नहीं। मिथ्या ज्ञान मूलक होगा तब तो सम्यक ज्ञान से बाध होगा ना। अगर रज्जु में सर्प मिथ्या ज्ञान मूलक है तब तो नायम सर्पो रज्जुरियम, रज्जु के बोध से उसका बाध होगा। अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है, अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। उभय सत्यतायां ही कथमेकत्व ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम अपनुद्यता इत्युच्यते। उभय सत्यतायां ही कथम एकत्व ज्ञानेन, एकत्व के ज्ञान से नानात्व भी सत्य है एकत्व भी सत्य है, तो कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान कैसे संभव है। वह सत्यतायां कथम एकत्व ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम अपनुद्यता इति उच्यते। अपनोदन कैसे होगा, एक के ज्ञान से नानात्व ज्ञान का बाध कैसे होगा। कल मैंने कहा था ज्ञान को ज्ञान से ही खतरा है। पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, यह वाक्य उन्हीं का है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग, क्या ज्ञान से ज्ञान को खतरा है। वास्तव बोध आ जाता है तो अवास्तव बोध को टिकने नहीं देता। यथार्थ ज्ञान हो जाने पर मिथ्या ज्ञान का अपनोदन हो ही जाता है, यह अभिप्राय। ननु एकत्व एकांताभ्युपगमे नानात्वा भावात् प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन् निर्विषयत्वात् स्थाणवादिषु एव पुरुषादि ज्ञानानि। यह कहा अपूर्व पक्ष। अगर एकत्व विज्ञान से नानात्व विज्ञान का अपनोदन हो जाता है तब प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि जो प्रमाण हैं लौकिक, इन सब की तो दाल नहीं गलेगी, ये अन्यथा से दो जाएंगे, सबका अपनोदन हो जाएगा। इनके लिए कुछ विषय ही प्रतिपादन का नहीं मिलेगा। स्थाणवादिषु इव पुरुषादि ज्ञानानि, ठूठ में जैसे स्थाणु में जैसे पुरुष बुद्धि हो जाती है, स्थाणु के ज्ञान से पुरुष बुद्धि का अपनोदन हो जाता है, तद्वत तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तो दाल ही नहीं गलेगी। प्रमाण चौपट हो जाएंगे, व्यवहार में बिल्कुल विसंगति आ जाएगी। यह पूर्व पक्ष। इसका अर्थ क्या हुआ, आगे शंकराचार्य जी इस पूर्व पक्ष का बहुत उत्तम ढंग से निराकरण करेंगे। तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रमपि भेदापेक्षत्वात् तदभावे व्याहन्येत मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्य शास्त्रादि भेदापेक्षत्वात् तत् अभावे व्याघात स्यात्। बंध मोक्ष गुरु शिष्य इन सब की जो प्रथा है सब लुप्त। वृंदावन की घटना है, एक चंबल किनारे के मध्य प्रदेश
के गुरु जी थे, उनको भी मैं जानता था, नाम वाम भूल गया, बड़े लंबे तरंगे। और एक रामघाट आदि है ना उत्तर प्रदेश, उधर के किसी गंवार व्यक्ति को उन्होंने ब्रह्म बना दिया। ब्रह्म बना दिया का मतलब महावाक्य का उपदेश दर के तुम ब्रह्म हो। उसके बाद कहा, सच्ची घटना है, प्रणाम कर। उसने कहा, गुरुजी या तो मुझे ब्रह्म नहीं बनाया होता, अब मैं प्रणाम नहीं कर सकता, दंडवत कर मुझे। ना, आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, आप ही क्यों ना मुझे दंडवत करें। सच्ची घटना है, इसमें कोई भी रोचकता नहीं है, सच्ची घटना है। वो माँ को मैं जानता भी था। अब वो जो गंवार बिल्कुल रामघाट का हल चलाने वाला, वो आ गया स्वामी वामदेव जी महाराज के पास। कहाँ? वृंदावन। दैवयोग से उसी समय मैं भी स्वामी वामदेव जी महाराज के पास गया। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ मैं भी रहता था, वो भी रहते थे। उन्होंने स्वामी वामदेव जी ने कहा, एक विचित्र केस मेरे पास आया है, आप भी सुन लो। वो हल जोतने वाले व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरु जी को समझाइए आप वामदेव जी महाराज से, वो मेरा गुरु कहता दंडवत कर, या तो मुझे ब्रह्म बनाया नहीं होता, अब ब्रह्म बना के कहता है दंडवत कर, वही क्यों ना मुझे दंडवत करे। अब वामदेव जी महाराज को गुस्सा आया, ऐसे गुरु को दंडवत, डंडे से ऐसे गुरु की खबर ले, तू जैसे गंवार को जिसने ब्रह्म बना दिया। दंडवत हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस ढंग से नहीं। उभय सत्यतायामी कथम एकत्व ज्ञानेन नानात्व भी सिद्ध है, एकत्व भी सिद्ध है, दोनों ही सत्य हैं। तो एकत्व के विज्ञान से नानात्व बोध का कैसे अपनोदन होगा, यह है। और फिर क्या होगा? प्रत्यक्षादि प्रमाण पर पानी फिर जाएगा। कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन बेटा, कौन बाप, सारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से कहा। जैसे एक दिल्ली के महिला ने मुझसे कहा ना, महाराज मैं भी नौकरी करती हूँ, सर्विस करती हूँ, वेतन मिलता है, मेरे पति भी करते हैं। अब पति कहते हैं सेवा कर, भोजन बना। बताइए, मैं जब स्वावलंबी हूँ तो वही क्यों न भोजन बना के हमको दे, हम क्यों भोजन बनावें, ये बताइए आप। सच्ची घटना है। तो हमने कहा, अच्छा ये जो विवाह संस्कार है आर्थिक संबंध है क्या? तुम भी नौकरी करते हो, स्वावलंबी हो, पति भी नौकरी करते हैं, तो तुम पत्नी नहीं रह गए हो, पति नहीं रह गए, और भोजन बनावे, एक दिन वो एक दिन तुम, या दोनों ने भोजन बनाओ, नौकर भोजन बनावे। ये तुमको किसने सिखाया? परलोक तक का संबंध है या पति पत्नी का आर्थिक संबंध? यही सही तरह से कहा। तो लौकिकानि प्रमाणानि व्याहरे, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण पर भी पानी फिर जाएगा, सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। न कर्मकांड, न उपासना कांड, न गुरु शिष्य का भेद रहेगा। फिर या गुरु जी असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, गुरु जी तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म और ब्रह्म किस, कौन सा ब्रह्म किस ब्रह्म की ओर झुके या नहीं? असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, पंजाबी में कहते गुरु जी तुसी ब्रह्म असी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, या नहीं? विधि प्रतिषेध शास्त्र भी भेद की अपेक्षा से या करो या न करो, सारी मर्यादा ही विलुप्त हो जाएगी। इस विज्ञान के नाम पर तो क्या हो जाएगा जी? आतंकवाद फैलेगा, मर्यादा का उच्छेद हो जाएगा। इसका मतलब सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, आर्यत्व का विलोप हो जाएगा। मोक्ष शास्त्र से आपी शिष्य शास्त्रादि भेदापेक्षत्वात्, अरे मोक्ष शास्त्र भी तब होगा ना जो गुरु भी हों शिष्य भी हों। क्या है? गुरु पढ़ावेंगे, शिष्य पढ़ेंगे, मोक्ष शास्त्र
क्या लिखा वेदांत ग्रंथों में, बोध हो जाने पर भी जब तक सांस रहे तब तक गुरु शास्त्र और वेदांत और ईश्वर तीनों में लीलापूर्वक भेद बुद्धि प्रस्थापित करके तीनों के प्रति आस्था होनी चाहिए। तीन के प्रति कौन? गुरु शास्त्र और ईश्वर। एकत्व विज्ञान के नाम पर गुरु की अवज्ञा कर दे, गुरु क्या हो गए ये भी नहीं, शास्त्र क्या होता है ये भी नहीं, ईश्वर कौन होता है ये भी नहीं, ये पागलपन है। असल में जो आर्य समाजी ढंग के व्यक्ति होते हैं उनको जब वेदांती बना दिया जाता है तो सत संप्रदाय का विलोप हो जाता है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हमने उत्तराखंड के देखे, नाम नहीं लेंगे किसी आश्रम का, वे सब आर्य समाजी से वेदांती हुए थे। उनके ग्रंथों में अवतारवाद आदि की धिज्जी उड़ा दी गई थी। रामकृष्ण को मानो क्या गुल्ली डंडा या जो बच्चे लोग खेलते हैं ना कपड़े आदि की मूर्ति बना, ऐसा हीन ढंग से रामकृष्ण आदि को प्रस्तुत किया गया। तो आर्य समाजी ढंग के व्यक्ति जब किसी वेदांती के संपर्क में आकर के वेदांती हो जाते हैं तो बहुत बड़ी क्षति होती है सत संप्रदाय की। ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करते या नहीं? शंकराचार्य जी ने किस देवी देवता की स्तुति नहीं की? यहाँ तक कि उनके शिष्य नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए, पद्मपाद महाभाग। पद्मपादाचार्य जी पर नृसिंह का आवेश ही नहीं होता था, कभी कभी वो स्वयं नृसिंह के रूप में प्रकट हो जाते थे। तो भगवान शंकराचार्य ने किस देवी देवता की स्तुति नहीं की जी? यह गद्दी है। देखिए एक एक पीठ की एक एक अधिष्ठात्री देवी शंकराचार्य जी ने एक एक देवता। क्या सबसे ऊंची बात है कि शंकराचार्य के नाम पर वर्णाश्रम का उच्छेद, इससे अधिक अपराध क्या होगा? सन्यासी होने पर भी अपनी माता के शरीर का दाह किया या नहीं? सब शरीर का। इससे अधिक कर्मकांड का क्या पक्ष हो सकता है? आज जो द्वारकाधीश प्रतिष्ठित हैं द्वारकापुरी में, शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित हुए या नहीं? मूर्ति भजकों के शासन काल में दारू ब्रह्म जगन्नाथ आदि का दर्शन नहीं था, फिर से किसने प्रतिष्ठित किया? पुष्कर में ब्रह्मा जी को किसने प्रतिष्ठित किया? बद्रीनाथ में, बद्री वन में बद्रीनाथ तो नारद कुंड में सन्निहित थे, उनको 3 बार गोते लगाकर प्राणों को संकट में डालकर प्रकट करके फिर किसने प्रतिष्ठित की है? इसका अर्थ क्या है? अच्छा, काठमांडू में जो पशुपतिनाथ जी हैं उनको जैन इत्यादि शिवलिंग के रूप में नहीं अपने ढंग से पूजते थे, उनको पुनः शिवलिंग के रूप में पूजन की प्रथा किन्होंने डाली? पुष्कर में ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा किन्होंने डाली? इससे क्या सिद्ध होता है? आज जो मूर्ति पूजा है, भगवान के अवतार की गाथा है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, सब तो शंकराचार्य की देन है। तो शंकराचार्य के नाम पर मूर्ति पूजा का विखंडन कर देना, श्राद्ध तर्पण का उच्छेद कर देना, ये तो उचित नहीं। द्वारका में भगवान शंकराचार्य जी का पूर्ण प्रभाव न होके श्री वल्लभ संप्रदाय का उसका क्या कारण है? उसमें होता यह है कि उस समय वो दो समय की बात, उस समय कोई शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे होंगे, तो वल्लभ संप्रदाय के या स्वयं वल्लभाचार्य जी द्वारका आए होंगे, तो शंकराचार्य पर आँच न आवे, उनको पराजित तो नहीं किया, गद्दी पर रहने दिया, लेकिन उनके जो पंडित आदि थे सबको प्रभावित करके द्वारकाधीश पे अपने एक प्रथा डाल दी पूजन की। शंकराचार्य तो बने रहे लेकिन प्रभाव हो गया वल्लभ संप्रदाय का। ऐसे श्री रामानुज मूर्तियों में देखते हैं, श्री रामानुजाचार्य आए, उस समय तो शंकराचार्य कोई रहे ही होंगे, लेकिन उनको तो नहीं छेड़ा और पंडितों को अपने वश में कर लिया।
तो श्री जगन्नाथ मंदिर में भी जो जो आए दिग्विजयी हुए, उन सबों ने अपनी कुछ पूजा प्रतिष्ठा अलग से रख दी। तो जगन्नाथ जी की पूजा प्रतिष्ठा ऐसी पेचीदी हो गई कि किसी एक व्यक्ति को ज्ञान भी नहीं, कोई पद्धति भी नहीं, कितनी सेवा है, कितने जो आए अपने ठोकते गए। शंकराचार्य को छेड़ा नहीं, शंकराचार्य अपनी गद्दी पर बने रहे, लेकिन प्रभाव हो गया उन्होंने का। किसी अंश में श्री रामानुजाचार्य, किसी अंश में वल्लभाचार्य, ये सब छाते गए, इस ढंग से वो बात बन गई। तो द्वारकाधीश पे भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ गया। शंकराचार्य का मठ प्रांगण में ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा पूजा प्रतिष्ठा आदि वल्लभ संप्रदाय के ये सब चला। अब यह हुआ मोक्ष शास्त्र से शिष्य शास्त्रावधि भेदापेक्षत्वात् तदभावे व्याघात स्यात्। कौन शिष्य कौन गुरु, शास्त्र कौन शिष्य कौन शासक माने गुरु, ये सब का भेद विलुप्त हो जाने पर मोक्ष शास्त्र भी क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। कथम च अनृतेन, कर्थम लिखा है, कथम होना चाहिए, कर्थम छप गया। कथम च अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मत्वस्य सत्यत्वम् उपपद्येत इति। बहुत बढ़िया कहा। रामाश्रम जी को देखा था वो दंडी स्वामी, हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश के थे, बांध पे रहते थे वो रामाश्रम जी, मोटे तगड़े, आप बाल गोपाल थे उस समय। अब कहा अनृतेन, तो भाई वो कहते थे गुरुजी भजो भी मिथ्या, भगना भी मिथ्या। क्या हुआ? एक चेला बड़ा उपद्रवी था, गुरुजी ने कहा बे चेला सब मिथ्या है। उसने पागल उन्मत्त सांड को छोड़ दिया गुरुजी के ऊपर। या गुरुजी भक्त ही है नहीं, उन्होंने सोचा चेला बड़ा चतुर है। गुरुजी अपने किनारे होके अपना प्राण बचाए। कहा गुरुजी मैंने जान लिया ज्ञान आपके ठीक ठाक नहीं, चलवा भजो भी मिथ्या, भगना भी मिथ्या, हरना भी मिथ्या। तुमको आधा ही वेदांत हमने सिखाया, पूरा वेदांती है। क्या तो गंवार व्यक्ति को जब वेदांती बनाएंगे तो गुरुजी पे सांड छोड़ देगा, चीता छोड़ देगा। गुरुजी भगेंगे तो गुरुजी आपका ज्ञान ठीक नहीं। कुछ ऐसे उपद्रवी व्यक्ति थे, नाम नहीं लूँगा, नाम भूल भी गया। और गुरुजी जो थे नदी किनारे बैठे और रात में तैरता हुआ हू करने लगा नदी में। और गुरुजी डरे, गुरुजी आपका ज्ञान तो मिथ्या। लो तो अनारी व्यक्तियों को ज्ञान सिखाने पर हाँ बड़ा विकट। ये यहाँ की घटना है, कहाँ की, ये जो गढ़मुक्तेश्वर ये है, ये एक गंगा तट पर है स्थान सचमुच में। वहाँ की घटना है, गुरुजी ने पर्व के दिन में शिष्यों ने कहा गुरुजी आज तो पर्व है, मान लो गंगा दशहरा है, गंगा के तट पर नहा लें, घटई में गंगा घटई में यमुना चलवा। चेला बड़ा विचित्र था, उसने सोचा कैसे गुरु से पाला पड़ा। गुरुजी कमरे में थे, बाहर से कुंडी लगा दी। अब गंगा स्नान करके आया, अब वो लोटा में पानी नहीं कुछ नहीं, ये यूँ करें गुरुजी घटई में गंगा घटई में यमुना, न आपको अन्न देना है न पानी, घटई में गंगा घटई में यमुना। चेला ने गुरुजी की अच्छी खबर दी। वो तुलसीदास जी के वो एक घाट भी है कोई इधर कासगंज की ओर। अच्छा जहाँ गए थे नाम सोरो, हाँ सोरो, वो कथा से सुकर क्षेत्र, सोरो की घटना है, सच्ची घटना। तुलसीदास जी के गुरुजी कथा से सुकर क्षेत्र है, हाँ वही सोरो क्षेत्र है, वहीं की घटना।
तो क्या हुआ, मोक्ष शास्त्र भी तो मिथ्या सिद्ध होंगे, गुरु भी मिथ्या, फिर क्या होगा, सारा व्यवहार चौपट हो जाएगा। अत्रोच्यते या नारी वेदांतियों का प्रश्न है, इस पर भगवान भाष्यकार कहते नहीं सदोषः, यहाँ इस प्रकार की आपत्ति, इस प्रकार का आक्षेप चरितार्थ नहीं है या कोई दोष नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। सर्वव्यवहाराणाम एव प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः। जितना भी व्यवहार है, जब तक ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान न हो जाए तब तक सत्य ही है। क्या नकल करने से नरक में जाता है व्यक्ति। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। कोई और तुलसीदास जी हुए होंगे, तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में यह पंक्ति नहीं। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। उन्होंने कहा शंकराचार्य सर्वव्यवहाराणाम एव प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः। किसके लिए मिथ्या है? जिसको ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं हुआ, वो नकली मजनू की तरह से दूध पीने वाला, वह अगर नकल करेगा सब मिथ्या है तो गुरु मिथ्या, चेला मिथ्या, शास्त्र भी मिथ्या, इससे काम नहीं चलेगा। सर्वव्यवहाराणाम एव, जितना भी व्यवहार है वह प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात्, जब तक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का विधिवत ज्ञान न हो जाए, निष्ठा न हो जाए, सत्यत्वोपपत्तेः, सत्य है। तुम कितने पानी में हो, अपने आप को देखो, तुमको मिथ्या कहने का क्या अधिकार। स्वप्न व्यवहारस्यैव प्राक् प्रबोधात्, स्वकाले सत्यवत् भाति, प्रबोधे सत असत भवेत्। स्वप्नावस्था में जैसे स्वप्न टूट गया, जग गए, तब तो वो मिथ्या है। स्वप्न दशा में तो स्वप्न सत्य ही है। इसी प्रकार सारा लोक व्यवहार जो है ब्रह्मात्म तत्व का जब तक बोध न हो, अज्ञान निद्रा का अपनोदन न हो। ये फट गए है चादर, भाई देखना है, और भी है तो ठीक है। फक्करी का अभ्यास चल रहा है, अच्छा ही लोग कम से कम भाई। स्वप्नम व्यवहारस्यैव प्राक् प्रबोधात्, स्वप्न का जो भी व्यवहार है जब तक स्वप्न टूट ना जाए तब तक सत्य ही है। ऐसे ही जिनको ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं हुआ, वो ढोंग पूर्वक, नकल पूर्वक अगर क्या गुरु शिष्य व्यवहार, शास्त्र व्यवहार, ये सब को मिथ्या कहेंगे तो व्यभिचार ही पनपेगा ना। उनको कहने का एक अधिकार ही का है। इसीलिए समवर्तन, समदर्शन, समदर्शन ठीक है, समवर्तन तो ठीक नहीं। और जिनको समदर्शन भी नहीं हुआ वो समवर्ती बन जाए। सुखानंद जी, एक एक व्यक्ति, गंवारू व्यक्ति, जंगली व्यक्तियों के सामने अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए विष्ठा तक खाया, विष्ठा तक खा लिया। हमारे लिए हलवा और विष्ठा में कोई अंतर नहीं है। उन ज्ञान अज्ञ वनवासियों का, चंबल के किनारे के व्यक्तियों का गुरु बन के पूजने के लिए यहाँ तक सारे शरीर उनके विकृत हो गए। फिर मेरे संपर्क में आए, हमने कहा वो वनवासी तार देंगे। माने ज्ञान का कितना दुरुपयोग। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का विहस्तिनी, क्या दर्शन, दर्शी कहा या वर्ती, संवर्ती, दर्शन ना। यहाँ पर कहा स्वप्न व्यवहारस्यैव प्राक् प्रबोधात्, स्वप्न काल में स्वप्न का व्यवहार सत्य ही होता है। स्वप्न टूट गया तब मिथ्या हुआ ना। तो जो अभी मोह निशा सब शोभनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, तही निश जागें जंगम जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी, या निशा सर्वभूता नाम। इसका अनुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने।
मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सब के सब अज्ञ जीव मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, उसी में सब स्वप्न देख रहे हैं। इसी प्रकार स्वप्नवत जगत है। ये कहने का अधिकारी कौन? जिसके लिए जगत मिथ्या सिद्ध हो गया ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के प्रभाव से। वो भी सबके सामने ढिढोरा थोड़े फिरते हैं। बहुत गुप्त ज्ञान है, एकांत में प्रबुद्ध शिष्य के प्रति, साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति के प्रति ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इन सब का उपदेश दिया जाता है या नहीं? जो एकांत विज्ञान जो है वो होते होते होता है कि अचानक होता है? क्या ये होते होते होता है कि अचानक? हाँ, यह प्रश्न तो जज स्वामी बार बार करते थे। मैं तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, चलाते हुए लोगों को देखा। आप चलाते हैं? पहले पैडल में स्टार्ट हो जाता है या 2-3 पैडल में, कभी पहले में, कभी 2 में, कभी 3 में। मोटरसाइकिल डीजल या पेट्रोल हो, क्या नियम है? और सर्दी के दिन हो तब डीजल पेट्रोल कुछ जम भी गए हो तो कितने पैडल के बाद स्टार्ट होता है? उसका क्या नियम बताओ आप? हाँ, जब तक होना चाहिए तब तक। पहले में भी हो सकता है, 4 बाद भी हो सकता है। ऐसे चरम वृत्ति इसको कहते हैं। सो हम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब मूल भेद भ्रम नाशा। निधिध्यासन करते 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 चरम वृत्ति होती है। तो चरम वृत्ति एक क्षण में ही सब काम करके दिखा देती है। स्वपर विरोधिनी चरम वृत्ति क्या है? स्वपर विरोधिनी। श्री रामानुजाचार्य जी ने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया, द्वैत के पीछे डंडा लेकर पढ़ने वाले वेदांतियों, सबके मिथ्यात्व का निर्णय जिस वृत्ति से होगा वो वृत्ति ही अब आत्मा को सद्बुद्धि सिद्ध कर देगी। तब वेदांतियों ने कहा वाह जी, तो चरम वृत्ति स्वपर विरोधिनी है। स्वपर विरोधी माने क्या हुआ? दाह्य काष्ठ को जला करके आग जैसे स्वयं भी शांत हो जाती है, तो अग्नि क्या है? स्वपर विरोधी। स्वपर विरोधी। तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, ओले पड़ते हैं, खेती को बर्बाद करके स्वयं भी शांत हो जाते हैं, ये स्वपर विरोधी। ऐसे चरम वृत्ति जो है वो द्वैत का आधार नहीं करती, अज्ञान और अज्ञान मूलक आवरण आदि को विलुप्त करके स्वयं भी शांत हो जाती है। नहीं तो उस चरम वृत्ति के कारण ही द्वैत की प्रसक्ति हो, उसके वारण के लिए एक और वृत्ति चाहिए, उसके अनवस्था दोष तक की प्राप्ति हो जाएगी। चरम वृत्ति का नाम क्या है? स्वपर विरोधिनी। स्वपर विरोधी। स्वपर विरोधी का उदाहरण क्या है? कई उदाहरण हैं। पहला ओला, खेती को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाए। पुराना पिया हुआ जो दूध है, नया दूध, उसको पचा के स्वयं भी शांत हो जाए। और काष्ठ को खा करके अग्नि स्वयं भी शांत हो जाए। ये सब उदाहरण किसके हैं? स्वपर विरोधी के। पर को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाए। क्या कल कहा था ना, विष की दवा, विष, कैंसर आदि विष विषाक्त रोग हैं, इनकी दवा अभी विषाक्त ही है, तो वो विष को मार करके विष स्वयं भी शांत हो जाए, वो फिर नया बवंडर पैदा न करे। इसी प्रकार स्वपर विरोधी। तो वृत्त्यंतर की अपेक्षा नहीं होती अभिप्राय। तो कहते हैं स्वप्न व्यवहार सेव प्राक प्रबोधात। स्वप्न जब तक टूटा नहीं तब तक स्वप्न व्यवहार सत्य ही है। ऐसे ही ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं हुआ, नकल करने से फिर यमराज थोड़े छोड़ेंगे। नकलची व्यक्ति, झूठ मूठ के ज्ञानी बने हुए जो व्यक्ति हैं, यमराज के दूध की एक घुरकी में ही सब दशा हो जाती।
एक व्यक्ति थे, वो हर समय कहते थे जगत मिथ्या है, तीन काल में हुआ नहीं। विपिन चंद्रानंद सरस्वती उन दिनों विपिन चंद्र मिश्र थे। हरिवा ने कहा कि वो बीमार पड़ा है, उसको तो क्या समझाना है, सबको समझाता है, जगत हुआ ही नहीं। फिर भी भाई शिष्टाचार में चलो कुशल पूछ लेते हैं। विपिन चंद्र मिश्र और हरिवा जी गए। आपको क्या समझाना है पंडित जी, आप तो दूसरों को समझाते हैं। ब्रह्म ज्ञान को माँ बहन की गाली दी 25। बाहर में जाए ब्रह्म ज्ञान, और फिर गाली वाले, हम लोग तो गाली बोलते नहीं, गाली का अनुवाद भी नहीं करते। किसने शिक्षा दी? एक बार हम मित्रों के मोहल्ले में चले गए, वहाँ पर गेंद में भी जीत गए, कुश्ती में भी जीत गए। तो मित्र की आयु थी हमसे, वो भूप नारायण आदि, 2 साल ज़्यादा होगी मान लीजिए। एक चांटा मार दिया, तो रोते हुए आ रहे थे। उसके पिता ने कहा है क्यों रोता है? हमने कहा आपके बेटे ने देखे हार गया, वो हमको चांटा मार दिया, तुम इसी योग्य हो, मेरा मन करता तुम्हें और 1-2 चांटा लगा दूँ। हमने कहा तो चांटे के दिन है, तो हमारे बेटे को किसी को खेल में भी पार नहीं पाने देते। अब वो माँ बहन की गाली भी दी थी साथी ने। हम घर आए, बड़ी बहन हमसे 15 साल बड़ी रही होंगी। उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है? हमने कहा साथी ने यूँ पीट दिया, फिर गाली दी। गाली मुँह से निकाली नहीं, चांटे मार दूंगी। हमने कहा चांटे के दिन जहाँ जाऊँ वही चांटे। फिर बहन ने बड़े लाड प्यार से समझाया, गाली ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई दे दे तो स्मरण रखो, स्मरण रहे भी तो मुँह से अनुवाद मत करो कि उसने ये गाली दी। अनुवाद भी कर दोगे, माँ बहन की गाली दी होगी ना, उसकी माता को जाके मैं समझाऊंगी कि तुम्हारे बेटे बिगड़ रहे हैं। गाली का अनुवाद देने से भी जिह्वा विकृत हो जाती। गाली याद रखने योग्य चीज़ नहीं है, और गाली अनुवाद करने योग्य भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, चांटा दिवस उसका नाम ने रखा। बढ़िया शिक्षा दी या नहीं? यावद्धि न सत्यात्मकत्व प्रतिपत्ति तावत् प्रमाण प्रमेय फल लक्षणेषु विकारेषु अनृत अनृतत्व बोधे न कश्चित उत्पद्यते। बहुत बढ़िया कहा। ये ढोंगियों की बात अलग है। जब तक सत्यात्म तत्व का ब्रह्म से एकत्व विज्ञान स्थिर नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, तब तक प्रमाण प्रमेय फल लक्षण समस्त व्यवहार विकार सबके सब अनृत होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए सत्य ही हैं। इसलिए जगत हमको सत्य मालूम पड़ रहा है, और नकलची बनेंगे तो क्या करेंगे? क्रिया कारक फल मर्यादा सबका उल्लंघन करेंगे, तो अंत में लोक मर्यादा टूटेगी और हमारे लिए नरक का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिसको ज्ञान हो गया वो भी सब जगह ये नहीं बोलते, जो अनधिकारी हैं उनके सामने ये नहीं बोलते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वो अनारी वेदांतियों के संपर्क में आकर मिथ्या मिथ्या कहेगा, तो यमराज के दूध की एक घुरकी भी सह सकेगा क्या? क्या? ये नहीं। इसलिए न कश्चित उत्पद्यते। जब तक ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान न हो तब तक मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। अरे हो, हम वेदांत की कथा कहते थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के। एक बार आगरा जिला के सब ढोंगी लोग, नकली, सब ज्ञानी क्षत्रिय लोग थे, सब के सब स्वामी अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन सुन करके सब जीवन मुक्त अपने को मानते थे। वहाँ जीवन मुक्तों की भरमार थी। तो हम शालग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे, दैवयोग से आ गए। अरे हम समझते थे तुम वेदांती हो, तुम भी ढोंगी हो। आगरा जिला की भाषा ऐसा ही होती, चंबल किनारे। हम हंसे, तुम भी ढोंगी हो, माने
जप करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाले को उधर के कृत्रिम वेदांती ढोंगी मानते। इधर आगरा ये सब चंबल किनारे लोगों ने, अवसरवादियों ने क्या किया, व्यापार चला। अच्छा 9 बज गया। कर्मकांड को दूषित कैसे किया इन अवसरवादियों ने? वर्ण वेश और विधि निरपेक्ष कर्मकांड चलाया या नहीं? वर्ण विधि वेश निरपेक्ष कर्मकांड चला दिया, बस कर्मकांड मारक हो गया। भक्ति चलाया कैसे? विवेक वैराग निरपेक्ष भक्ति को अवसरवादी व्यापारियों ने चला दिया। साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान को चला दिया, और यम नियम निरपेक्ष योग को। ये सब आजकल मारक बन गए हैं नहीं? ढोंगी गुरुओं ने क्या किया कहो? हाँ ये बताएंगे क्या किया। कर्मकांड, उपासना कांड, योग और ज्ञान में, ये तो जल्दी बता देंगे। ढोंगी गुरुओं ने क्या किया? हाँ, उसका व्यापार कर दिया लोगों। कैसे? वो लोगों को ठग दिया कि इस शास्त्र में खाली नहीं भी होता तो बोलते कि इस शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। हमने जो कहा तो उसी बोला ना प्रेम नाल, और आप उस दिमाग कहीं आता बैठो। वो अपनी ओर से हमने जो कहा, कर्मकांड को वर्ण निरपेक्ष, विधि निरपेक्ष, क्या वेश निरपेक्ष बनाकर कर्मकांड से जो फल मिलना चाहिए था उसको, कर्मकांड को विकृत कर दिया। विवेक वैराग्य निरपेक्ष भक्ति का मार्ग चला दिया। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरत विवेक तेन चलहि नरमोह बस कल्पहि पंथ अनेक। और साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत का उपदेश कर दिया। यम नियम निरपेक्ष योग का उपदेश। योग भी मारक, ज्ञान भी मारक, कर्म भी मारक, उपासना भी मारक। इन व्यापारियों ने क्या किया? सबको चौपट कर दिया। रेल की पटरी नहीं और रेल चला दी। तो कितना बड़ा इन व्यापारियों ने, कितना बड़ा ढोंगी गुरुओं ने पूरे विश्व को लूट लिया ना मार दिया। वर्ण विधि निरपेक्ष, वर्ण विधि वय निरपेक्ष कर्मकांड चला दिया। विवेक वैराग निरपेक्ष भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत दिया। यम नियम निरपेक्ष योग चला दिया। जो भी तारक सामग्रियां थी सबको मारक बना के ढोंगी गुरुओं ने, व्यापारियों ने चौपट कर दिया। विकारा नेवत्व हम ममेति अविद्ययात्मा आत्मात्मीयेन भावेन सर्वो जंतु प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्म ताम हित्वा। अविद्या के चपेट में जो व्यक्ति आए हुए हैं सबके सब आत्मा और आत्मीय, ये दो बुद्धि होती है। सब प्रकार के जीव स्वाभाविकी ब्रह्मात्मा तत्व का हनन करके उसकी उपेक्षा करके व्यवहार करते हैं। हमता ममता के जाल में फंसे रहते हैं। आत्मा और आत्मीय इस बुद्धि में लगे रहते हैं। जब तक उनको ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वे तो बिल्कुल अधिकारी नहीं हैं मिथ्या कहने के। उनको सत्य लगता है जगत तो कर्मकांड उपासना कांड सबकी जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करें। तत्वज्ञ लोग संग्रह के लिए करते हैं क्या? अतत्वज्ञ जो हैं वो उनको तो ज्ञान है नहीं जगत के मिथ्यात्व का स्वरूप, वो तो नकलची हो सकते हैं। अतत्वज्ञ जो हैं साधन चतुष्टय संपन्नता के लिए यथावत व्यवहार करते हैं। तत्वज्ञ लोक संग्रह की भावना से यथावत व्यवहार करते हैं। इस प्रकार परंपरा प्राप्त मर्यादा का उच्छेद करना उचित नहीं। शास्त्रीय मर्यादा का वेदांत के नाम पर, समाधि के नाम पर, योग के नाम पर उच्छेद करना उचित नहीं। एक पंक्ति और, तस्मात् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात् उत्पन्नः सर्वो लौकिको वैदिकस्य व्यवहारः।
ब्रह्मात्म तत्व का जब तक एकत्व विज्ञान न हो जाए तब तक लौकिक वैदिक जितना भी व्यवहार है यथावत सत्य है। उसको मिथ्या कहने का क्या अधिकार है जिसको ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं हुआ। नकल तो फिर क्या होगा, नकल, नकली पुलिस इंस्पेक्टर, ये सब क्या होगा, फिर स्वयं पकड़ा जाएगा या नहीं। तो यमराज के एक दूध की घुरकी भी नहीं सह सकता वो व्यक्ति ढोंग फैलाता है जिसको ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान हुआ वो भी किसी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को एकांत में जगत के मिथ्यात्व का उपदेश करते। निरालंबोपनिषद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म विशुक रहस्योपनिषद। इस सार्वजनिक सभा की बात कभी नहीं होती। हम लोगों को जो प्रशिक्षण प्राप्त है, हम वेदांतियों के बीच में वेदांत पर भी प्रवचन कर रहे हैं, तो कोई कर्मकांड या उपासना कांड में अधिकृत व्यक्ति गुमराह होगा क्या? नहीं हो सकता। हम लोगों को प्रशिक्षण ढंग से प्राप्त है अपने अपने अधिकार की सीमा में। इंटर भी पास नहीं है, एमए कक्षा में जाके बैठ जाएगा तो क्या होगा उसका। इसलिए तत्व ज्ञान के बाद भी आवेश नहीं होना चाहिए। वैराग्य के आवेश में बहुत से व्यक्ति लोगों को मार डालते हैं। एक थे जाट शरीर के सन्यासी, वामदेव महाराज से गुरु के बड़े गुरु भाई, मैंने पहले सन्यास लिया। उन्होंने एकांत में कहा, वामदेव जी महाराज, इन्होंने कई घर को बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? जो युवक आता है संसार में क्या रखा सबको बेच दे देते, सन्यासी बना देते हैं। ये भी कोई उचित है, लेकिन क्या करूं। उन्होंने वामदेव जी का कैलाश परंपरा के शिष्य थे कि देखिए वो सबको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ये सबसे गुप्त और सुप्त लुप्त न हो, अधिकारियों के बीच में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उपदेश देना चाहिए ना। उपादान की अपेक्षा उपादेश स्थिर सत्य नहीं होता, अध्यस्त तो अध्यस्त ही होता है। इसलिए कहा कि तत्वज्ञ मनीषियों से कोई खतरा नहीं। वैराग्य के आवेश में व्यक्ति कईयों के घर उजाड़ देते। क्या रखा है घर में? हाँ, बाबा हो जा बाबा हो जा, बर्बाद कर देते। इसलिए ऐसा नहीं। और निंदा क्या करें, काशी में ऐसे ऐसे दंडी स्वामी हुए, अभी भी होंगे। भतीजा से कहा कि देखो इस आश्रम का मैं महंत हूँ, किसको उत्तराधिकारी बनाऊं? बेटे से कहा भतीजे से, एक बार संन्यास ले लो, इस उत्तराधिकारी में बना देता हूँ, फिर विवाह कर लेना। ये भी चला कि हमारी जो संपत्ति या मठ मंदिर की वो कहीं दूसरी जगह न चली जाए, तो अपने घर के युवकों को, बेटे को, पोते को, भतीजे को सन्यासी बना करके फिर कहा कि बाद में विवाह भी कर लेना। ये सब उच्छेद, ये सब ठीक नहीं। इसलिए कहा जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो व्यक्ति कहने का अधिकारी भी नहीं, सुनने का अधिकारी भी नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के नाम पर अगर निरालंबोपनिषद है यह, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के नाम पर अगर निरालंबोपनिषद ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव शुक रहस्योपनिषद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद शंकराचार्य का वचन नहीं है। शंकराचार्य ने उद्धृत किया है, मूल वचन उपनिषद का है, निरालंबोपनिषद। तो आज के प्रवचन का क्या हुआ सार? लौकिक वैदिक जो भी व्यवहार हैं यथावत होना चाहिए। तत्वज्ञ हैं तो लोक संग्रह के लिए क्या, और जो तत्वज्ञ नहीं हैं वो नकल न करें, उनके लिए तो जब तक कोई स्वप्नावस्था में है तब तक उसके लिए स्वप्न सत्य ही है। अवस्था मिथ्या है या ज्ञान मिथ्या है? आगे आएगा। ज्ञान मिथ्या नहीं होता, अवस्था मिथ्या होती, आगे विस्तार पूर्वक आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।